नमस्कार भैया बहनों। कल हम सभी ने हिंदी सुलेख को प्रारंभ करने के लिए हम कैसे अपना सुलेख ठीक करेंगे, इस पे विस्तृत रूप से अभ्यास के लिए एक आप सबको माध्यम बताया था कि अभ्यास कैसे करेंगे। और कल ही मैंने कहा था कि हिंदी सुलेख में स्वर लेखन कैसे होगा, क्योंकि सुलेख तो सीख लिया, बहुत सारे अभ्यास जिससे सुलेख ठीक हो जाएंगे। उसको देखने के बाद हमने कल ही आप सबसे आग्रह किया था कि स्वर लेखन कल मैं बताऊंगा। आज स्वर लेखन में केवल स्वरों को समझना है कि हिंदी में स्वर लेखन कैसे करना। सर्वप्रथम आ को हम लेते हैं। एक तो जब हम आ को लेंगे तो सर्वप्रथम हमारा सुलेख ठीक हो, इसलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अभ्यास पुस्तिका हमारी ये 4 लाइन की कॉपी हिंदी की मिलती है। 4 लाइन की कॉपी का अर्थ ये नहीं है कि हम अंग्रेजी की कॉपी ले रहे हैं। हिंदी सुलेख ठीक करने के लिए 4 लाइन की कॉपी लेंगे और आ को जब लिखेंगे तो कल हमने आधे चूल्हे का अर्थात आधी उल्टी सी का अभ्यास किया था। आ जब हम लिखेंगे तो आ में लिखने के पहले सर्वप्रथम जो 3 का आकार आ का बनता है, उस 3 के आकार में ऊपर वाला भाग अर्थात आधा सी जो लिखेंगे वह नीचे वाले आधे सी से थोड़ा सा छोटा होगा। फिर पड़ी लाइन का हमने अभ्यास किया था, इसमें आ में उस पड़ी लाइन का भी उपयोग हो गया। फिर सीधी रेखा अर्थात खड़ी लाइन का अभ्यास हो गया और इस खड़ी लाइन का अर्थात जो हम लोगों ने अभ्यास में लिया था उन दोनों चीज़ों का अभ्यास हमको हो गया और उसके माध्यम से हमारा ये आ जो स्वर है उसका लेखन ठीक प्रकार का होगा। भैया बहनों, एक चीज़ अवश्य जानना चाहिए कि ऊपर जब हम आ लिख लेंगे तो आ को ढकते हुए एक लाइन खींचते हैं जो इस अक्षर का एक तरह से आवरण होता है, अर्थात उसका वेश होता है। वेश अर्थात उसका पहनने का कपड़ा। मेन भाषा में अगर समझेंगे तो उसका ये इसके अगर छोटा होगा तो यह अक्षर एक तरह से नंगी होगी और उसका स्वरूप ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार आ में भी देख रहे हैं कि आवरण इसका पूरा ढका हुआ है, अर्थात पूरा आ ये ढका हुआ है। ई जो स्वर है उसमें एक अभ्यास लेना कि ई में जो नीचे की ओर हम लाइन खींचेंगे उस लाइन से और इसका जहाँ मोड़ आएगा उस मोड़ से जब नीचे की लाइन को लेंगे तो वह उससे इधर नहीं होनी चाहिए। अगर उससे इधर होती है तो इस स्वर का अर्थात ई का लेख अर्थात हमारा लिखना वह उसके स्वरूप को बिगाड़ देगा। इसी प्रकार से हम सभी भैया बहन जानते हैं कि किसी भी स्वर की मात्रा उस अक्षर की आधी होती है। ई जो हम लिखेंगे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसका जो मोड़ का भाग है नीचे जब हम आएंगे तो उससे इधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर होता है तो ई का स्वरूप खराब होगा। उसी प्रकार ऊ का अभ्यास हमने किया था। ऊ में भी वही खड़े आधे उल्टा चूल्हा और सीधा चूल्हा दोनों का उपयोग करके हम ऊ बनाएंगे और इस प्रकार से हमारा भैया बहनों ऊ का लेखन ठीक होगा। ई में हमने जो पड़ी लाइन का अभ्यास किया था, आप उल्टा सी का अभ्यास किया था अर्थात उल्टे चूल्हे का अभ्यास किया था, उसका अभ्यास हुआ। उसी तरह से बड़ा ऊ अर्थात ऊ, एक ऊ और एक ऊ में उसी प्रकार से जैसे ये ऊ वैसे ऊ। ए का अभ्यास करेंगे। ए में कभी कभी हम लिखते क्या हैं, ऐसे ए में सीधा लिख देते हैं, एक स्वरूप हमारा ठीक होता है, हम समझते हैं कि ये इससे बढ़िया लगेगा, लेकिन वास्तव में स्वर का ए इसी प्रकार से होना चाहिए। उसी प्रकार अय में मात्रा हमारी कभी कभी ये हम मात्रा जो लगाते हैं यह मात्रा हमारी ऊपर से गोला हो जाती है। यही ए से जो इसका अक्षर है इसकी मात्रा यहाँ गोला करके मात्रा में गोला नहीं होना चाहिए, वो इस प्रकार से ठीक है। या ये कि यहाँ बनावट ये गोला नहीं होना चाहिए यहाँ। और स्वर लेखन में मात्रा के ध्यान देना है तो ओ में यह जो दूसरी
पड़ी लाइन है, मात्रा जब भी लगेगी उस पे लगेगी, ना कि अ वाले भाग में, अर्थात पहली लाइन पर ओ की मात्रा नहीं लगेगी। उसी तरह अ में यह दोनों मात्राएं दूसरी वाली लाइन पर लगनी चाहिए, अन्यथा गलत होगा, अ का लेखन हमारा वो हो जाए। उसी तरह अनुस्वार और विसर्ग अंग जो लिखेंगे, अ का यह आवरण पूरा होना चाहिए, ये पड़ी लाइन सीधी होनी चाहिए, ऊपर वाला भाग की बनावट छोटी होनी चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार अ तथा अंत में री एक स्वर होता है। री की बनावट थोड़ा ये टेढ़ा है, लेकिन इस री की बनावट को जब हम बनाएंगे तो पहले हम त्र, जब कल हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें संयुक्त अक्षर त्र को देख अभ्यास करके री की बनावट हमारी ठीक प्रकार से उस तरह से हो सकती है। इस प्रकार भैया बहनों, आज हमने स्वर का आप सबको एक स्वर लेखन किस प्रकार का होना चाहिए या स्वर का सुलेख हमारा किस तरह से ठीक होगा, अगर इन बातों को ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वर लेखन ठीक होगा और स्वर का सुलेख हमारा ठीक होगा। मात्रा, पड़ी लाइन, खड़ी लाइन और उसके जितने भी आयाम हैं सुलेख के, वह ठीक प्रकार से अगर हम समझते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से सुलेख हमारा ठीक होगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय शिक्षा।